नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, खुशखबरी आ गई है। खुशखबरी आ गई है 6 महीने की सबसे निचले स्तर पर महंगाई दर आ गई है। जो तुम्हारा रिटेल महंगाई दर है ना, वो जो 2019 में हुआ करती थी उसके न्यूनतम स्तर पे आ गई है। इसलिए रेट कट भी दिया है, RBI ने रेट कट दिया। उसके पीछे का भी वजह यही है क्योंकि महंगाई को कहीं ना कहीं लग रही थी कि कंट्रोल में है। 2-3 खुशखबरियाँ एक साथ आई हैं। पहले तो जो बैंक है ना, उन बैंकों ने अपने रेपो रेट में बदलाव करने चालू कर दिए हैं, जो लैंडिंग कॉस्ट है उसमें भी और जो बोरिंग कॉस्ट है उसमें भी। दूसरा क्या है, जो CPI है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मतलब रिटेल महंगाई दर, वो आ गई है 3.3 पे, जो कि इससे पहले 3.6 पे हुआ करती थी। मतलब 6 साल के सबसे न्यूनतम स्तर पे आ गई है रिटेल महंगाई दर। दूसरा क्या है, जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, वो तैयार हो गए हैं नेगोशिएशन के लिए। अब डोनाल्ड ट्रंप की सिचुएशन ये है साथियों कि डोनाल्ड ट्रंप की जो आज कंडीशन है ना, वो ये है कि वो उनका रस्सी जल गई, वो बल नहीं गया। वो चाइना को पहले ही बोल चुके हैं नेगोशिएशन करने के लिए, लेकिन वो बोल रहे हैं कि मतलब अमेरिका तैयार है नेगोशिएशन करने के लिए, बस शर्त है कि चाइना पहल करे। पहल तो आपने खुद कर चुकी है। कल जो आपने बोला कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स पर जो टैरिफ है वो नहीं लगाऊंगा, इसका मतलब है कि आप पहल कर चुके हैं। अमेरिका झुक चुका है चाइना के आगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। बस वो क्या है कि रस्सी जल गई बल नहीं गया वाली कंडीशन है। वो चाहते हैं कि भाई चाइना की तरफ से कुछ 2 कदम आगे बढ़ के पहल आ जाए। उन्होंने बोल दिया है कि मैं इस चीज़ को मैं अब पोज़ करना चाहता हूँ टैरिफ, क्योंकि एक्चुअल में उन्होंने अपने व्यापारियों से पूछा कि यार कितनी महंगाई बढ़ जाएगी ऐसे। अरे यार बोले कितनी, 10-5 रुपये। बोला 10-5 रुपये नहीं, जो मेडिकल वस्तु या कोई भी प्रोडक्ट आज तुम्हारे यहाँ 10,000 का है, उसकी कीमत हो जाएगी 30,000 रुपये। मतलब 3 गुना महंगाई बढ़ जाएगी। उन्होंने बोला ऐसा क्या? बोला हाँ। और दूसरा, चाइना को इसलिए इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि चाइना के पास में जो कंज्यूमर है ना, वो बड़े बड़े देश हैं। इंडोनेशिया है, ज़्यादातर पॉपुलेशन वाला देश है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, और भारत भी अगर डील हो जाती है तो पूरा जो एशिया है ना, एशिया में पूरी मतलब दुनिया का ज़्यादातर पॉपुलेशन होल्ड होता है। और कोई भी व्यापार होता है ना, अगर बिजनेस होता है, कोई भी कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है तो कंज्यूमर ढूंढती है। जैसा कि यह चाइना को दिख रहा है भाई, आज चाइना को अमेरिका ने नोक-झोंक की तो उसने दूसरे व्यापारिक जो देश है ना, उनसे डिस्काउंट पे देने की पहल कर ली कि यार एक काम करो, डिस्काउंट पे ले लो प्रोडक्ट। और इसीलिए क्योंकि कोई भी, मैं भी हूँ चाहे आप हो, हमें चाहिए कंज्यूमर। कोई चीज़ को अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो बेचोगे कहाँ? जैसा कि ट्रंप ने कहा देखो चाइना को ज़रूरत है पैसे की, और अमेरिका है कंज्यूमर वाला देश, हम कंज्यूम करते हैं। तो इसीलिए चाइना को चाहिए कि वो बैठ के बात करे। हम नेगोशिएशन के लिए तैयार हैं, बस पहल चाइना की तरफ से होनी चाहिए। भाई ये पहल तो तुम कर चुके हो। अब FII का और DII का आंकड़ा देख लेते हैं। जो कल FII और DII का आंकड़ा है, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, उन्होंने जो FII की खरीदी की है वो की है 13,000 करोड़ की, और जो DII है मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उन्होंने खरीदी है 1950 करोड़ रुपए की बिकवाली। तो ये जो FII की खरीदी है ना, ये परदेशियों से आँखियाँ लड़ाने वाली खरीदारी है, मतलब मजबूरी वाली खरीदी है, मजबूती वाली खरीदी नहीं है। मजबूरी और मजबूती में फ़र्क ये होता है कि जो मजबूरी वाली खरीदी होती है उसका मतलब है कि तुम्हें शॉर्ट काटने हैं, जो पुराने तुमने शॉर्ट कर रखे हैं शॉर्ट काटने हैं और आगे की पोजीशन बनानी, मतलब शॉर्ट कवरिंग वाली खरीदारी है। और मजबूती वाली खरीदारी वो होती है जब आप पीछे से लौटने लगो। ठीक है, तो ये अभी आंकड़ा कंटिन्यू 2-4 सेशन में रहे तब तो कुछ समझ में आए। और दूसरा क्या है कि जो सोना है ना, सोना 94,500 लाइफ हाई पे पहुंच गया है जो चांदी है वो लाइफ हाई पे पहुंच गई। रुपया हमारा जरूर मजबूत हुआ है। रुपया मजबूत इतना हो गया कि जो हमारा 88 रुपये कुछ पैसे पर रुपया चला गया था, आज हमारा रुपया 85 रुपये 40 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। मतलब क्योंकि डॉलर इंडेक्स कमज़ोर हुआ है। डॉलर इंडेक्स पिछले 3 सालों में सबसे न्यूनतम स्तर पे है, मतलब 99 रुपये कुछ पैसे पे है बना हुआ है। तो इसका मतलब है कि डॉलर इंडेक्स का कमज़ोर होना इमर्जिंग मार्केट के लिए अच्छा होता है, जिसमें से भारत भी एक है, क्योंकि हमें जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना होता है डॉलर में करना होता है। और जितना हमारा रुपया मजबूत होगा उतना हमारा एक्सपोर्ट जो हम इंपोर्ट करेंगे ना, उसमें हमें कम रुपया देना पड़ेगा, मतलब हमारा रुपये बचेगा तो हमारा रुपया मजबूत होगा रुपया सो मजबूत हो भी रहा। आज अगर IT सेक्टर की बात करें तो IT वाले जो स्टॉक हैं वो क्यों गिर रहे हैं? देखो क्या नेस्डेक जो है ना, नेस्डेक गिर के बंद हुआ है 2-3 दिन से। और फिर जो विप्रो के आज नतीजे आने इसके बाद
जब बाजार बंद हो जाएगा उसके बाद से विप्रो के नतीजे आएंगे तो कहीं ना कहीं उसमें जो है दबाव का माहौल देखने के लिए मिला है। दूसरा जो दबाव वाला स्टॉक देखने के लिए मिले तुम्हारा आईजीएल और एमजीएल, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड और महानगर गैस लिमिटेड, इन दोनों में क्या खबर आई है साथियों कि जो खबर सरकार से मिलने वाली लोगों इनको गैस होती है कंपनी को, वो कुछ कम दरों पर मिलती है। तो उसमें 20% और 18% की कटौती देखने के लिए मिली है। मतलब सरकार ने इनको बोला कि हम 20% इनको और 18% इनको जो इनको मिलती हुई गैस है ना उसमें कटौती करेंगे, और बाकी की जो गैस है ना वो इनको जो है प्राइवेट कंपनियों से खरीदनी पड़ेगी, जो कि जाहिर सी बात है कि महंगी दर पे आएगी। और महंगी दर पे आएगी तो इनकी जो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है ना, मतलब बैलेंस शीट पे इनका रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाएगी। रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ने से होगा क्या कि इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन घटेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन घटने से इनका सीधी नेट प्रॉफिट घट जाएगा। नेट प्रॉफिट घटने से इनका ईपीएस, अर्निंग प्रति शेयर, घट जाएगा। अर्निंग प्रति शेयर घटने से कंपनी का जो पी है ना, प्राइस टू अर्निंग रेशो, वो महंगा हो जाएगा। और वो महंगा हो जाएगा मतलब सीधी सी बात है कि कंपनी के ऊपर दबाव देखने के लिए मिलेगा। अभी ये दो खबर है ना, ये ज़्यादा है जो एमजीएल और आईजीएल मतलब जो ज़्यादातर जो और भी लोग पूछ रहे थे कि यार ये एमजीएल में क्या हो गया, आईजीएल में क्या हो गया, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड में। एक्चुअली में सरकार से देखो, बात समझो, गैस कहाँ से आती है? जो हमारे लोगों के घरों में गैस जाती है ना, या तुम्हारा कुछ महानगर गैस लिमिटेड है, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड है, तो इनको कुछ गेल मतलब जो सरकार की संस्था है ना उनसे मिलती है ना, गेल है जैसे, तो वो कुछ कम दरों पर मिलती है। मतलब ऐसा समझो, अगर मार्केट का रेट चल रहा है 80 रुपये लीटर गैस का, तो सरकार इनको देती है 40 रुपये लीटर के हिसाब से। तो इनका जो मार्जिन बढ़ जाता है, क्योंकि इनकी रॉ मटेरियल कॉस्ट घट गई तो इनका मार्जिन बढ़ जाता है। तो अब हुआ क्या है कि सरकार ने इनके बोल दिया कि हम जो आपको सपोज करो 100 लीटर गैस दे रहे थे, हम उसमें 20 लीटर गैस की कटौती कर देंगे। अब हमको जो गैस देंगे ना वो देंगे 80 लीटर। तो सीधी सी बात है, जब अब उनकी कैपेसिटी तो ज़्यादा की है, क्योंकि जिनके घरों में गैस जा रही है, सपोज करो वो 120 लीटर गैस जा रही है ना, और इनको 100 लीटर वहाँ से मिल रही, 20 लीटर ये प्राइवेट कंपनियों से खरीद कर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो इनका मार्जिन बढ़ रहा है। अब अगर सरकार ने बोल दिया हम 20% कम कर देंगे, मतलब अब 80 सरकार देगी और 40% इन्हें बाहर की प्राइवेट कंपनियों से खरीदना पड़ेगा। अगर ये प्राइवेट कंपनियों से 40 लीटर खरीदेंगे, इसका मतलब है कि वो तो महंगे दर पर देगी। भाई गवर्नमेंट तो इन्हें सब्सिडी के रूप में देख लो, या जैसे भी इनको सस्ते दर पर देती है, वो महंगे दर पर देगी। तो इनका वो 40 लीटर का एकदम से अपनी कॉस्ट नहीं बढ़ा सकते ना गैस की, चाहे सीएनजी है चाहे एलपीजी है ना, उनकी गैस इसलिए रेट नहीं बढ़ा सकते एकाएक कि भाई एकदम महंगाई फिर सरकार आपको कर रही आएगी, पब्लिक कर रही आएगी, पब्लिक सरकार को कर रही आएगी, सरकार तुम्हारे पर नकेल कसेगी। तो ये रेट एकदम नहीं बढ़ा सकते, लेकिन तत्काल इफेक्ट पड़ेगा इनके ऊपर कि जो इनका मार्जिन है वो कम हो जाएंगे। किसी भी कंपनी में कोई भी प्रोडक्ट अगर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो आप ये समझ लो कि उसको जिसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होता है ना, वो डिफाइन इस चीज़ से होता है कि उसका रॉ मटेरियल कॉस्ट कितनी है ना। आपने देखा होगा बहुत सी जो तुम्हारा एफएमसीजी कंपनी होती है ना, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ये एफएमसीजी जो कंपनी होती है, इनका जो मार्जिन होता है ना ओपीएम, वो बहुत कम होता है। मतलब ज़्यादातर डबल डिजिट के आसपास बहुत कम ही मिलता है, 6 से 10 के बीच में इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होता है। और जो आईटी कंपनी होते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो कंपनी है, चाहे टीसीएस है, विप्रो है, इन्फोसिस है ना, या जो जिनका रॉ मटेरियल नहीं है कुछ, इनको 2 कंप्यूटर लगाने, एक ऑफिस बनाना, काम चालू, इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होता है ना ओपीएम, वो हमेशा जनरली ज़्यादा मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि भाई उसमें आपकी रॉ मटेरियल कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, इसमें नहीं लग रही है ना, आईटी वाले में, इसलिए आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा मिलता है ना। जैसे डिक्सन टेक्नोलॉजी है ना, यह तुम्हारा इनका क्या है कि मार्जिन कम है लेकिन वॉल्यूम पे प्ले करती है। ऐसे बहुत सी फैक्टर होते हैं देखने के लिए। लेकिन आज जो सबसे अच्छी खबर आई है वो आई है तुम्हारा कंज्यूमर जो आंकड़ा आया है, 3 साल के महंगाई दर सबसे निचले स्तर पे आई है। और आज आने हैं अमेरिका के 1 साल के रिटेल महंगाई के आंकड़े, और आज वहाँ के जो आंकड़े आ जाएंगे उसके बाद जो वहाँ के फेडरल बैंक हैं, फेडरल बैंक के जो चेयरमैन हैं पवेल साहब, वो अपनी स्पीच देते हैं। अपनी स्पीच में वो क्या बोलते हैं डिपेंड करता है, वो रेट कट करते हैं क्या नहीं करते। आज उनके जो आंकड़े आ रहे हैं उनमें क्या, अब जेंसोल में एक और हो गया है, जेंसोल में एक्चुअली क्या ना, सेबी ने नकेल कस दी है। जेंसोल टेक्नोलॉजी कंपनी है, उसमें जेंसोल में जो कंपनी के उच्चतम अधिकारी हैं ना, सर्वोच्च मतलब
मैनेजमेंट है उसकी बोले कि इसका इस्तीफ़ा दो और इसके ऊपर बाहर से कोई ऑडिट कराओ। उसमें कुछ अनियमितता के संकेत मिले हैं, देखने के लिए मिलेगा कि आगे होता है क्या। लेकिन जो अगर बॉन्ड यील्ड की बात करें तो अमेरिका को अगर झुकने पे किसी ने मजबूर किया है तो बॉन्ड यील्ड ने। बॉन्ड यील्ड इनकी महंगी होगी, डॉलर इंडेक्स कमज़ोर हो गया, और क्या है कि समझौते के लिए चीन आई। चीन अगर पहल कर लेता है, चीन ने बोल दिया कि चलो ठीक है हम आ जाते हैं, अगर चीन ने बोल दिया कि नहीं जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, ऐसी वाली कंडीशन में आ गया तो जाहिर सी बात है कि जो रिकवरी दिख रही है तुम्हें शेयर बाजार में, ये फिर से बिकवाली की ओर दिखना नजर आने लगेगी। लेकिन अगर चीन बोलता है कि नहीं ठीक है यार देखो तुम भी आप आगे हाथ बढ़ा रहे हो दोस्ती का, हम भी आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, क्यों ना व्यापार को आगे बढ़ाएं, तो अगर इस कंडीशन को चीन लेकर चलता है तो सीधी सी बात है कि नेगोशिएशन पे बात बन जाएगी। जैसे भारत और अमेरिका की बात करें तो भारत और अमेरिका की नेगोशिएशन पे बात लगभग हो गई है। पहले चरण की पूरी बात कंप्लीट हो चुकी है। आज जो हमारी यहाँ से सरकार की तरफ से बयान आया कि पहले चरण की जो बातचीत है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज अगर बात करें जो कल आंकड़े आए थे, उन आंकड़ों में क्या देखने के लिए मिला, तो इरडा है, आईसीआईसीआई लोमार्ड है, उनके जो नतीजे आए हैं साथियों मिले जुले आए हैं। मतलब इतने ना कोई बेहतर आए हैं और ना जो ज़्यादा कोई ख़राब आए हैं। इरडा के थोड़े बेहतर आए हैं, इरडा के अच्छे हैं, इसलिए इरडा पिछले 2 दिनों में अच्छी मतलब लगभग 15% के आसपास बढ़ भी गया है। और किसी भी स्टॉक को बेचने या ख़रीदने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मतलब एक बात कर रहे हैं कि भाई कोई स्टॉक अगर बढ़ता है तो उसके पीछे क्या वैल्यूएशन मैट्रिक होता है, या अगर नहीं बढ़ता तो क्या रहता है। अगर मजबूती की बात करें ना तो मजबूती में तुम्हारा बैंकिंग, एनबीएफसी ये सबसे ज़्यादा लीड करेंगे, है ना। टेक या तुम्हारा फिनटेक से रिलेटेड कंपनियां हैं, पावर से जिन कंपनियों का कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, उन कंपनियों में ज़्यादा लीडरशिप देखने के लिए मिलेगी। अगर बात कर लें कि ट्रंप के, तो ट्रंप अब झुकने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ट्रंप को भी दिख रहा है, जैसे कि जो पुराने जानकार है फाइनेंस को जानने वाले, उन्होंने पहले ही बोला था कि ये जिस तरह से ये कुछ अपनी तरफ से कुछ भी बोल दे रहे हैं ना, तो ये ज़्यादा दिन सस्टेन नहीं करेंगे। और आप एक बताऊं कि भारत एक ऐसा बाज़ार है, भारत का शेयर बाज़ार ऐसा है जो जब उन्होंने टैरिफ लगाया था ना 2 अप्रैल को, उससे पहले वाले स्तर के ऊपर आ चुका है। मतलब और बाज़ारों से सबसे मजबूत बाज़ार अगर देखा जाए तो भारत का शेयर बाज़ार है। मतलब भारत का शेयर बाजार सबसे मजबूत शेयर बाजार है, ना कि सबसे खराब। जहाँ अमेरिका का शेयर बाजार इतना टूटा, उसके बाद भी अब तक रिकवर नहीं हो पाया उतना जितना टूटा था, लेकिन भारत का शेयर बाजार जिस हिसाब से टूटा उस हिसाब से ज़्यादा रिकवर कर गया है। उसके पीछे का क्या कारण है साथियों, क्योंकि 2-3 वैल्यूएशन मैट्रिक थे जिन कारण से बाजार गिरा था। सबसे पहला जो वैल्यूएशन मैट्रिक था ना, वो था कि जो शेयर थे ना, वे कंपनियों के शेयर बहुत महंगे हो गए थे। मतलब मिड कैप और स्मॉल कैप के जो स्टॉक थे ना, वो मतलब 30, 35 और 32 के पी, 40, बहुत से स्टॉक थे ऐसे थे 80-80 के पी पर ट्रेड कर रहे थे। तो हम 26,200 से 26,000 से 23,000 पे आ गए, 22,000। तो जो वैल्यूएशन वाला मैट्रिक था वो तो सब फुलफिल हो गया। दूसरा क्या था कि जो रिजल्ट थे ना, रिजल्ट ख़राब आ रहे थे, अब रिजल्ट भी थोड़े सही आने लगे, ठीक है, वो भी आंकड़ा आ गया। तीसरा क्या, जो हमारा सीपीआई आंकड़ा है, महंगाई का आंकड़ा, वो जो एक ऊपर चल रहा था वो भी घट के आ गया। चौथा अच्छा साइन क्या हो गया कि आरबीआई के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, उससे बाद में जो आए हैं तुम्हारा, इन्होंने 2 बार रेट कट कर दिया। मतलब पहले 25 बेसिस पॉइंट का रेपो रेट में बदलाव कर दिया और अब फिर 25 बेसिस पॉइंट का रेपो रेट में बदलाव कर दिया। इससे क्या हुआ, इससे जो लोगों के अंदर जो खर्च करने की कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। चौथी अच्छी चीज़ क्या होगी कि जो हमारा बजट आया है ना, उस बजट में 12 लाख रुपए तक की जो इंजेक्शन मिली है ना, वो रिबीट है ना कि छूट है। जब इसको टैक्स कलेक्शन को आप पढ़ोगे तो आपकी समझ में आएगा, ठीक है, वो भी अच्छा हो गया। तो कहीं ना कहीं भारत की है ना, सीधी बात है कि भारत के जो कंज्यूमर है 145 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो इस पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा जितने और देशों पे है। जैसे यूरोप के देश हैं, कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी उनके अमेरिका के ऊपर ज़्यादा है ना। या तुम्हारा अमेरिका है, अमेरिका की एक्सपोर्ट का ज़्यादा डिपेंडेंसी है, भाई उनके पास में खुद का नहीं है ना, वो खुद का है, उनको बाहर से कोई प्रोडक्ट बनवाते, उसको असेंबल करवाते और अपना लेवल लगा कर बेच देते। तो इसीलिए कि जिसकी डिपेंडेंसी दूसरे देश के ऊपर ज़्यादा है ना, उस पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। भारत की डिपेंडेंसी है क्रूड ऑयल पे, और क्रूड ऑयल तो अपने आप में गिरा पड़ा है, क्योंकि जो ओपेक्स कंट्रियां हैं ना, जो
क्रूड ऑयल को प्रोड्यूस करती है, मतलब निकालती है। उन सब ने मिलकर बोल दिया हम क्रूड ऑयल की डिमांड बढ़ाएंगे, मतलब जो निकालने की स्थिति है वो बढ़ा देंगे तो क्या निकलेगा कि भाई पहले से जो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और डिमांड उतनी है नहीं तो क्रूड ऑयल का दाम नीचे आएगा। आज जो 60-65 रुपये डॉलर पर $60 प्रति बैरल चल रहा है, वो मतलब एक समय हुआ करता था 80 के 80, जब इजराइल हमास का तनाव बढ़ गया था, इधर रूस यूक्रेन का तनाव बढ़ा ही हुआ था, तो उस समय पर 80 के 80 डॉलर प्रति बैरल पर चल रहा था। 70 71, मतलब 79-80 तो नॉर्मल हो गया था, अभी 60-65 का चल रहा है। तो हम लोग ना 70-80% अपनी जो ज़रूरत का क्रूड ऑयल है ना वो दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं। तो क्रूड ऑयल का सस्ता होना भारत के लिए अच्छी खबर है। जैसे हमारी जो BPCL है, HPCL है, IOCL है, ये जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है ना, ये IOCL मतलब ये जो कंपनियां हैं ना, ये बाहर से देशों को क्रूड ऑयल को खरीदती हैं और उसे फिर खरीद कर यहाँ अपने भारत में रिफाइनरी करती हैं, उससे कुछ पेट्रोल, डीजल, तारकोल है ना, इस तरह का जो प्रोडक्ट है वो बना कर डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो जो उम्मीद है कि भारत का शेयर बाजार अब आगे अच्छी रिकवरी देगा, लेकिन खबर है कि चाइना की तरफ से पॉजिटिव साइन आ जाए। अगर चाइना की तरफ से कोई पॉजिटिव साइन नहीं आता है, चाइना पुष्पा वाले स्टाइल में काम करता है, तो शायद ही बात है शेयर बाजार गिरेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन अगर चाइना अपने आप आगे हाथ बढ़ा लेता है दोस्ती का तो अच्छे बाजार के लिए अच्छा है, लेकिन भारत के लिए तो भी बहुत अच्छा है। अब नीचे के अच्छे स्टॉक बहुत नीचे लेवल में मिल रहे हैं, कोई खरीदने बेचने की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के ही कोई फाइनल डिसीजन लें। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।